तो ना इसे आप सेक्स एजुकेशन बता रहे हो, ऐसे ऐसे करके सेक्स एजुकेशन वो बता रहे थे वहाँ पर। और क्या से बताए उनका दिखाओ, वीडियो निकालो, निकालो वीडियो। तो अभी जो विवादित बयान आया है सेक्स एजुकेशन को लेके, एजुकेशन के बारे में बयान आया है सेक्स को लेके कि जो सुनो एक मिनट में बताऊंगा। जो ये मुख्यमंत्री जी हैं, क्या नाम है इनका? नीतीश कुमार जी, ये मुख्यमंत्री कहलाने लायक नहीं रहा। इसकी बहुत सारी पहले भी कंप्लेंट आ चुकी। गंजेड़ी, नशेड़ी, बदतमीज, भ्रष्टाचारी, सारे के सारे ऐप इसमें इनके संगठनों में ऐप है। और आज ये महिला का अपमान करते हैं और बोलते हैं कि निकाले जाए, डाले जाए सेक्स एजुकेशन पे, ये होगा वो। अरे भैया नीतीश बिटवा, क्या आपने अपनी बहन को, बेटी को सेक्स एजुकेशन की डिग्री प्राप्त कराई है? कराई है तो बताओ भाई, जब ही तो बाहर बोलोगे आके। क्या आपकी माँ सेक्स से पूरी डिग्री प्राप्त करी हुई है? अरे तेरा तो खानदानी साले बिल्कुल बड़वो गर्दी का है। ऐसे गंदे लोगों को गंदी बातों से समझ में आते हैं। तो लोगों तक मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसे आदमी का बाइकआउट करो, बिल्कुल दूर करो। राजनीति से नहीं, इसको बिल्कुल दूर कर दो। और जब एक आम आदमी की कोई अपराध कर देता है, कोई बात कह जाता है, जैसे मनीष कश्यप था वहाँ का, उसको NSA लगा के अंदर डाल दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है, देशद्रोही का केस लगा के। अरे इसका क्यों नहीं कर रहे भाई? लेकिन अभी मैं तो केंद्र सरकार को कह रहा हूँ, उसमें क्यों नहीं इसको अंदर डाल रहे, क्यों नहीं NSA लगा रहे भाई इस पे? इसने इतना बड़ा अपमान किया है, आज पूरा विश्व भारत की थू कर रहा है एक आदमी के वजह से। क्यों नहीं इसका एनकाउंटर किया गया अभी तक? मैं तो योगी जी से भी कहूँगा, जब एक मोबाइल छीनने वाले का एनकाउंटर हो जाता है तो इस ऐसे हरामखोर बंदे का एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी इसकी वजह यह है कि वो CM है। अगर CM है तो भाई करो अपराध। अभी उसका जो तेजस्वी यादव है, जो अभी उप मुख्यमंत्री में है, वो बचाव करते हुए कहा है कि ये गलती से अपने मुंह से निकल गया है और इसके कारण की वजह से बहुत कुछ बचाव करते हुए कहा है। इसके बारे में अरे भैया एक बात बताइए, आप पत्रकार महोदय, तेजस्वी यादव एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सारे चोर, सारे गुंडे, सारे माफिया, सारे लुटेरे, सारे शराबी, सारे गंजेड़ी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक भी अलग नहीं है। अरे भैया तेजस्वी यादव, वो राबड़ी देवी आपकी माताजी है ना, तो आपकी माताजी को तो बच्चे बनाने की मशीन बताया था इसी शख्स ने, नीतीश कुमार ने। आज आप उसकी तारीफ कर रहे हो। क्या आपकी मम्मी वाकई बच्चे बनाने की मशीन है? अरे बेशरम, शर्म कर। तो जनता से आंख मिलाने लायक नहीं रह रहे तुम, हराम खोरो। तुम्हारा समय बहुत नज़दीक है। अब की बार तुम्हारा सुपड़ा साफ है बिहार से, बिल्कुल जनता जवाब देगी और जनता इनको बिल्कुल निकाल के फेंक देगी। इनकी जन इसका विरोध कर रही है और इसके पुतले फूके जा रहे हैं। मैं तो उस जनता से कहूँगा, ऐसे आदमी का पुतला नहीं, जब 10, 5, 20 हज़ार रुपये आदमी इकट्ठे ही हो गए हो तो उसमें जा करके उसके घर पे जिंदे में आग लगा दो। पुतला फूकने का फायदा किया, उसी अपराध को ख़त्म कर दो, आगे करेगा नहीं। 200, 500 बंदों को और तमीज़ हो जाएगी कि ऐसे अपराध का ऐसा समाधान होता है। जी, ये तो जनता तय करेगी। अब महिलाओं को रुझा रहा है कि नौकरी दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बिहार की महिलाओं से कहता हूँ, देखो आपको, आपके साथ आज तक क्या हो रहा था और आज किस तरीके का आपका अपमान किया जा रहा है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा, ऐसे आदमी को बिल्कुल जनता से दूर होना चाहिए। इस हरामखोर को बिल्कुल वोट ना करें, इसको बिल्कुल सत्ता से दूर। और केंद्र सरकार को भी कहना चाहूँगा, जिसकी वर्तमान में आज भारत में सरकार है, मैं जब आप कहाँ से हुए, क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जाता? क्यों नहीं गाड़ी पलटी जाती इसकी? क्यों नहीं इसका एनकाउंटर किया जाता? अगर एक बदमाश का किया जाता, ये भी बदमाश ही है, ये क्या वो है? तो अच्छा, ये जो बचाव क्या करते हुए जो कहा है जो तेजस्वी यादव ने, इसके बारे में क्या कहेंगे? भैया तेजस्वी यादव है इसका बड़ुआ। उसकी माँ को कहा गया था कि आप बच्चे मजा बनाने की मशीन है, आज उसकी तरफदारी कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है, वो है बड़वा इसका। यादव ने जो अभी जो विवादित बयान दिया है जो सेक्स एजुकेशन को लेके,
तो अलग अलग करके, तो इसके लेकर बहुत जी एजुकेशन वो तो आप बता रहे हो ना, जी। उन्होंने तो बढ़ रही बोला सेक्स एजुकेशन। हाँ, तो उसको लेकर सेक्स का जो एजुकेशन जो बात को विवादित बयान दिया है ना, तो उसको लेकर क्या है ना घमासान हुआ है दिल्ली से लेकर बिहार तक, तो उसके लेकर आप क्या कहेंगे? तो घमासान तो होगा ही, और जो मैं तो चाहूँगा जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं बिहार की और जो शिक्षित हैं, वो इस तरीके से जो इन्हें सत्ता से हटा देना चाहिए भाई में। और इसको लेके भी अलग अलग तरह से भी बयान आया है, और इसको लेके बहुत लड़कियां भी इसको बयान दिया है अलग अलग तरीके से। बयानबाजी तो सर हो गई, पूरे देश में होगी, इस तरीके से बात ही कही गई है, और ये शोभा नहीं देता किसी भी सभ्य समाज में। और आप इतने उच्चतम स्तर पे आप बैठे हो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, तो आपसे ही अपेक्षा नहीं की जाती कि आप इस तरीके से कोई बात कहें। आपका अगर इंटेंशन था सेक्स एजुकेशन को लेके, तो आप उस तरीके से स्टार्टिंग करते, आप कैंपेन लगाते, आप धीरे धीरे उस चीज़ को बारे में बताते, और एक तरीका होता है, समझ रहे हो? आप सदन में डायरेक्ट जाके आप इतनी गंदगी नहीं फैला सकते, आप इस तरीके से नहीं कह सकते हो, समझ रहे हो? अच्छा, इसकी इस चीज़ को लेके जो तेजस्वी यादव ने बचाव करते हुए कहा है कि नहीं, ये एक्चुअली गलती से मुंह से निकल गया है। वो उन्होंने ऐसा नहीं बोला गलती से मुंह से निकल गया, उन्होंने साफ कहा है कि ये सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे थे। जब वो तो उनके जो अलायंस है, तो वो तो कहेंगे, वो तो बचाव करेंगे, चाहे वो कितनी भी गंदी बात कर दें वहाँ पर सदन में, मर्डर भी हो जाए अभी, फिर भी वो तो। और ये दोनों लोगों का रहा है, 30 साल से शासन पर आपका बिहार में चला है, लालू यादव और नीतीश कुमार अदल बदल के आते रहे हैं, और पूरे बिहार की जनता को एक अंधेरी गुफा में इन लोगों ने ढकेल दिया है। तो अब बदलाव है, अब इनका जो एक आचरण अंदर से है वो निकल के आ रहा है, और हमारे हिसाब से अब बिहार में जो यूथ है और जो नारी शक्ति है वो आगे बढ़ के आए और इन लोगों को एक करारा जवाब दे। जी जी जी। तो अभी फिलहाल जो भी चर्चा हो रहा है अभी, इसके लिए आपको क्या लगता है कि 2024 में किसका बिहार में किसको देखते हैं? 2024 में देखो, कोई वैसे भी तो पावर में तो बीजेपी आनी है, चाहे बिहार हो चाहे आपका कर्नाटका हो, कहीं से भी हो। और इस तरीके से बयान से और ज़्यादा ही अपना नुकसान कर रहे हैं, समझ रहे हो? इससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, और एक पार्टी का नहीं, इससे पूरा जो इंडिया अलायंस है इनका, जो मतलब इंडिया नाम देते हैं जिसे ये, तो वो पूरा ही इनका अलायंस एक गर्त में जा रहा है। एक आवाज़ अभी उधर से आपकी दक्षिण से आई सनातन के विरोध में, स्टालिन, वो भी इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, और दूसरी बात अभी ये इधर से आ गई। तो ये जो बातें जो कही जा रही हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये बीजेपी के लिए राह आसान बनती जा रही है 2024 में। वैसे भी ये अभी रेस में नहीं है ये 2024 में कोई भी विपक्षी पार्टी, लेकिन इस तरीके से ये और ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। जी, ये विपक्षी पार्टी तो उसको बचाव करते हुए कह रहे हैं कि यह अलग अलग से उसका राय आ रहा है, बयान आया है, तो यह जो भी है सदन में सोच और समझ के उसको निर्णय करके ही सदन में बयान दिया गया है। नहीं तो सदन में बयान देने का मतलब ये थोड़ी नहीं होता है तो आप पूर्ण वीडियो दिखाने लगोगे क्या भाई? आप सदन में बोलोगे, पहले बताया, जब मतलब किसे बताया, पहली बात तो ये नहीं पता। अपोजिशन तो जो विपक्ष उनके अलायंस हैं वो तो उनका सपोर्ट करेंगे और किसी भी तरीके से उस बात को आप नकारेंगे, लेकिन किसी चीज़ के बारे में बताना कोई गंभीरता से होता है। ऐसा नहीं है कि आप उनका वीडियो में एक्सप्रेशन देखो किस तरीके से वो दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा कि वो गंभीर हैं। आपका इंटेंस सही हो सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से आप दिखा रहे हो कि ये अपने हाथ हिला के या उस तरीके से, तो ये सही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। सोच तो उसमें है ही नहीं कुछ। सोच क्या सोच आपको नजर आई है उसमें? आप कह रहे हैं ना सोच समझ के कहा, क्या सोचा है उसमें बताइए? ये उसकी सोच है क्या? मतलब कि सारी असेंबली में इस तरह की बकवास करे हैं। उसने चाणक्य की धरती का अपमान किया है, पाटलिपुत्र का अपमान किया है, सारी जो सभ्यता है उसका अपमान किया। उसको जूते मारने चाहिए और रिजाइन कर देने चाहिए उसको। ये पूरे बिहार को अपमानित कर रहे हैं आप। और बिहार छोड़ो, अभी एक यूएस की कोई लेडीज़ हैं, अब नाम नहीं आ रहा, उन्होंने नाम लेकर कहा है कि अगर मैं बिहार की लड़की होती या महिला होती तो नीतीश कुमार को आगे आके कंपटीशन करके इन्हें हराकर मैं बदलाव करती। तो एक इस तरीके से तो ये इंटरनेशनल पे भी एक बेइज्जती का विषय है, इस तरीके से बात करना। सेक्स एजुकेशन बात हम सब चाहते हैं हो और जागरूकता बढ़े इस चीज़ के बारे में, ये अपने जितने, लेकिन तरीका ये नहीं हो सकता कि आप सदन में जाके इस तरीके से आप
बद्दा आप बात कह सकें। को अलायंस में है अभी नीतीश कुमार में, तो इसको कहीं ना कहीं तो दिखाया जाएगा ना अलग से, तो इसको जनता ने कैसे राय देंगे इस चीज़ के लिए? भाई जनता, आप यहाँ पर 100 लोगों से पूछो, 100 में से 99 लोग तो इसका विरोध ही करेंगे और इसे गलत ही बताएंगे। ये बात कौन सही बता सकता है? ये इस बात को कोई कहेगा कि ये सही है, सही कर रहे हैं ये? जी जी नहीं, कोई नहीं कहेगा। इसमें बोला उन्होंने सही था, उनके थॉट्स सही थे, लेकिन उसको बोलने का तरीका गलत था। मतलब वो समझाना कुछ और चाह रहे थे, सेक्सुअल पे ही समझा रहे थे, लेकिन उनका जो तरीका था ना कि मतलब जो रात में जाती हैं होता है वो मना नहीं, तो वो चीज़ गलत था। लेकिन वो थोड़ा अपने तरीके से समझा रहे थे, सेक्स एजुकेशन पे ही बोल रहे थे। लेकिन हाँ ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी उनकी जो वर्ड है वो थोड़े गलत थे, जिसे उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उनको बाद में पता चला कि हाँ मैं बोलना कुछ चाह रहा था लेकिन बोल कुछ दिया, समझाना सेक्सुअल पे ही चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअली उनको हुआ कि वो तरीका थोड़ा गलत हो गया कि कोई जाते हैं वो थोड़ा गलत तरीके से बोल गए, और जो उन्होंने माफ़ी भी मांगा। लेकिन इसको एक विपक्ष इतना वो, क्योंकि इलेक्शन का है तो उनको तो करना ही है, एक मुद्दा मिलना चाहिए, और उसके लिए वो माफ़ी भी मांग ली है। बाकी सभी विपक्ष ने भी बोला, जो उनके खुद के पार्टी तो उन्होंने भी बोला हाँ चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ ये सब सिर्फ सेक्सुअल बातें हो रही थी, बातों पे उन्होंने ये बात बोली थी, ना कि उनको कोई ऐसा मोटिव था कि ऐसा कुछ गलत तरीके से। उनको समझाने का सिर्फ तरीका था कि हम इस तरीके से ऐसे होना चाहिए, बस ये थी कि वर्ड उनके थोड़े गलत थे कि रात को ये चीज़ गलत था। जी। एक वो उसमें जो सदन में जैसे बोल रहे थे कि वहाँ पे कुछ महिला भी बैठे हुए थे, अलग अलग जो पार्टी का महिला भी बैठे हुए थे, तो उनको बहुत अपमान हुआ है। तो इसी को लेकर एक बीजेपी का और अन्य एक महिला ने उसके बारे में बहुत दुख भी जताई और रोने भी लगे थे, तो उस चीज़ों को कैसे देखते हैं? हाँ वो वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन उनको वहीं पे आवाज़ उठा लेते तो वो वहाँ पे वो हो जाते कि कर दो, सब सुन ही रहे थे। वो तो एक बाद में जाके बोलना, और उन्हें भी ये लगा कि हाँ मैंने गलत बोल दिया। देखो बोलने में कई बार लोगों के हो जाता है, गलती हो जाती है, तो गलती पे ये नहीं कि मतलब कोई बंदा रिजाइन ही दे दे, या आप विपक्ष को एक वो ले लो कि नहीं ये इन्होंने बहुत गलत कर दिया या इन्होंने ऐसा कर दिया रिजाइन दे दे। नहीं, उन्होंने बोलने का तरीका था, लेकिन वर्ड थोड़े उनके गलत थे, ये जो उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो इस पर इतना राजनीतिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी एक सेक्सुअल बातें बता रहे थे, हर कोई बता देता है, और कई भी होता है। चुनावी टाइम चल रहा है, राजनीति तो छोटी छोटी बात पे होगी, समझ रहे हो? तो ये तो बहुत बड़ी बात बोल गए, और जो इन्हें बहुत नुकसान देगी आगे चल के। अच्छा, कहीं ना कहीं यही बयान से, इस बयान से कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हाँ इफेक्ट तो पड़ेगा ही, बिल्कुल पड़ेगा। अभी जैसे क्या देखिए, नारी शक्तिकरण हर कोई चलता है, और एक नारी पे बोला गया तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही उन पर। और देखना ये इलेक्शन पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा इन्होंने इसलिए गरमाया कि इलेक्शन है और नारी को लेके हर कोई वो रहता है, पॉजिटिव में रहता है, तो इस पर इफेक्ट तो उनको पड़ना ही है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि गलत वाली बात है, उनका मोटिव था एक सेक्सुअल एजुकेशन पे, तो ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर बाद में माफ़ी भी मांगी, तो इतना मेरे हिसाब से तो इतना नहीं होना चाहिए। बाकी जैसा भी है, और राजनीति है तो मुद्दा तो उठना ही है, और बदलेगा भी नहीं। 9 साल में जो 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो आपको क्या विपक्ष के जो केंद्र सरकार के, तो आपको क्या किसको देखते हैं? किसका अच्छा काम लगता है आपको? मैं ये नहीं कहता किसका अच्छा काम है, काम दोनों लोग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं। लेकिन ये है ना, जैसे 80% जनसंख्या यहाँ गरीब है, 20% है थोड़ी सी, 1% जनसंख्या ऐसी जो अरबपति है, जिसका नाम सबसे ऊपर आता है, हाँ, जिनके पास पूरे 80% धन है, ठीक। तो आप ये देखिए कि अगर 1% को ध्यान में रख के कोई चीज़ आप बनाएंगे, चाहे संविधान का कोई भी बिल हो, चाहे ग्राउंड लेवल पे कोई काम हो, अगर 80% को ध्यान में रख के करेंगे तो जनता आपको ज़्यादा वो लोकप्रिय करेगी, और 1% को ध्यान में रख के करेंगे तो जनता आपको लोकप्रिय नहीं करेगी। आप जो काम करते हैं वो आपका ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए उसका फायदा। चाहे आप डिजिटल इंडिया का ले लो, चाहे जितने इंडिया ले लो, और चाहे एमएसएमई का ले लो, कोई भी ले लो, काम ऐसा होना चाहिए जिसे आप तक, हमारे तक, सब तक पहुँचे उसका विचार, ये बात होती है। और जो इस पर खरा उतरेगा आदमी उसको वोट देगा। अभी जैसे वर्तमान में बिहार सरकार का चल रहा है, हाँ, लोगों में बेरोजगारी मुद्दा बहुत ज़्यादा है, ठीक। अभी तेजस्वी वहाँ का बहुत ज़्यादा मैटर उठाए हैं इस बेरोजगारी को लेकर के, और उनकी संभावना है कि सरकार बन सकती है। तो आप ऐसे कुछ वर्क करिए जो आपके ग्राउंड लेवल पर, जिसको पब्लिक हित के लिए जो आपको पहुँचे वहाँ तक, हाँ, पब्लिक में आप पहुँचे,
तो एक दिन जाके किसी के यहाँ खाना खाने से, एक दिन किसी के साथ पूजा कर लेने से, एक दिन किसी सफाई कर्मचारी का पैर धोने से, ये सब राजनीतिक जुमलेबाजी है। और राजनीति को आगे एक नया नक्शा देने की बात होती है, और बात वो होती है जो आदमी के हित तक हो, वो बात होती है। ऐसा बात भी कुछ हुआ नहीं। अच्छा ठीक। तो कहीं ना कहीं 2024 में आपको क्या क्या लगता है? 2024 अखिलेश। और क्या? ऐसा क्यों अखिलेश? अरे 2G से 5G हो रहा है तो आप 80 साल को लेके आएंगे कि 40 से 45 साल को लेके आएंगे? योगी है तो योगी है तो अब चलाएंगे वहाँ। आपने अखिलेश के नाम लिया तो मैं क्या जानना चाहूंगा कहाँ पे? अरे इसके पहले तो योगी व मोदी भी तो नहीं थे, आए तो परिवर्तन हुआ। अभी तो 10 साल हो गई, वहाँ तो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पहले तुम्हें दिल्ली के सपने आ रहे हैं, दिल्ली के सपने आ रहे हैं, तुम्हें लखनऊ का पता नहीं, दिल्ली के सपने आ रहे हैं। लेकिन अभी देखो भाई चल तो रहा है, नीतीश कुमार का ये अलायंस चलेगा, तुम्हारा स्टालिन उधर से बोल रहा है ये अलायंस चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल गलत बोले, बिल्कुल। आप कितना पढ़े, आपकी क्वालिफिकेशन? मैं MA किया हूँ। आप और अच्छे से पढ़िए। सही, मेरी बात सुनो, आप सही बताओ, सही कैसे है? सही आप गलत कैसे, ये मुझे बता दें। आपने अभी टोका ना। हाँ मैं बिल्कुल, मैं हाँ कैसे मैं सही? मैं तो कह रहा हूँ गलत है, बताओ सही। आप बताओ गलत कैसे, जरा हमें ये बताओ ना। अच्छा तो एक गलत नहीं है तो विधानसभा में जाके पूर्ण वीडियो ले जाके और दिखा लाइव कवरेज करवा दो। आप सेक्स एजुकेशन बता रहे हो ना इसे, आप सेक्स एजुकेशन बता रहे हो, ऐसे ऐसे करके सेक्स एजुकेशन वो बता रहे थे वहाँ पर। और क्या से बताया उनका? दिखाओ वीडियो, निकालो वीडियो। अभी वो ऐसे ऐसे करके पानी और फलाना ठिकाना ये बातें कर रहे थे, समझ रहे हो? सेक्स एजुकेशन के नाम पे आप कौन वीडियो चलाओगे? पटना पे जैसे अभी उस पे चला दिया था ना, तो फिर ये बताओ वो गलत है तो गलत कहो, अरे मरे तुरंत कुंत परंतु नहीं कहोगे। क्या बता दिए? हाँ तो ऐसे बताओगे तो सही, अब अच्छा हो तो रहा है सब तरफ। बोल के दिन आ गए भाई। बिहार जंगल राज का बढ़ रहा है तो 30 साल से दोनों लोग जो चला रहे हैं ना, कर सकते हो। अगर वो कोई चीज आपके बीच रख रहे हैं ओपन करके तो आप उसको समझने को तैयार हैं। आप बताओ। नहीं, किसी भी तरीके से रख रहे हो। सुनो मेरी बात सुनो। जिम्मेदार मुख्यमंत्री हो, अरे सुनो तो, तू लोग नहीं हो, बात चार ये नहीं हो। आप तो सुनो, जो यूट्यूब समझ रहे। आप बताओ, आप कितने संसाधन ऐसे जानते हो जहाँ तक आपकी पहुँच है? वो एक मुख्यमंत्री है तो वो टेक्नोलॉजी, देश दुनिया हर चीज से वाकिफ है। अगर उनके बताने, सुनो, अरे अपनी बात सुनो। मुख्यमंत्री नहीं, पूरी जनता वाकिफ है सब चीजों से, समझ रहे हो? बात सुनोगे? गलत है देखने के लिए देखो, सेक्स एजुकेशन देखने के लिए तो वीडियो बात कर भी नहीं सकते हो आप। गलत को सही आप कैसे कर सकते हो भाई साहब? आप गलत को गलत कहो ना। तो आपके पास कितने रिसोर्स है किसी चीज को जानने के लिए? अच्छा आप बताओ, ऐसा कोई चीज इसको बताओ। क्या मैं वही तुम्हें बताऊं ना। देखो क्या होता है कि उनका बताने का तरीका या वो जो कहना चाहते हो वो एक्सप्लेन न कर पाए, वो अलग की बात है। लेकिन एजुकेशन के मामले में, चाहे सेक्स एजुकेशन हो चाहे कोई भी एजुकेशन हो, उनका जैसे कि होता क्या भैया, हम आप एक छोटे लेवल पे हैं, हमारे आपके पास उतने रिसोर्स नहीं होते किसी भी चीज़ को जानने के लिए। अगर एक मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, जो डेटा आते हैं, जो सर्वे करवाते हैं, जो टेक्नोलॉजी आजकल दुनिया में फैली हुई है, उनके माध्यम से बहुत सारे सर्वे किए। अभी जो उन्होंने जो बयान दिया है, जो जिस को बयान दिया है, इसके बारे में आपको पता है या नहीं है? नहीं, मैं उनकी बात सुना नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ। सुनो, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन ये पता चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप बोलने लगे। आप सुन तो लो बात पहले, यार किसी की बात क्या पता आपको, आप देख के ये गलत समझ लो, कहाँ गलत ही कहा हुआ है इसने, तो देख लो पहले। मैं कह रहा हूँ, देखो हमारे आपके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं, इस बात को मानते हो कि नहीं? आप देश दुनिया कितना घूम लिए किसी भी चीज़ के बारे में। आप बताओ, आप PG कर रहे हो ना या मैं कर रहा हूँ? हो चुका। हाँ हो चुका। आप बताओ कितने रिसोर्स, किसी एक ही कॉलेज में पढ़े थे या अनेक कॉलेज में पढ़े थे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? जब किसी एक ही कॉलेज में पढ़े थे ना। किसी एक कॉलेज से ही हमें पूरे रिसोर्सेज या सारे जानकारी मिल रही है, तो 2-4 कॉलेज में कौन जाता है? वही कह रहा हूँ ना, आप एक ही कॉलेज के बारे में आप बता सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं ना। लेकिन जो वहाँ का कुलपति होगा या जो CM होगा, वो तो बहुत सारे कॉलेजों में आता जाता रहा, वहाँ पे उसके पास तो डाटा आपसे ज़्यादा होगी ना
कि उससे उसके पास आपसे कम डाटा होगा, ये बात बताओ। डाटा ज़्यादा हो। डाटा ज़्यादा हो ना, अगर कोई आदमी किसी चीज़ पे डिसीजन लेता है तो वो डाटा के बेस पे लेता है या किसी ऐसे बताए डिसीजन की बात ही नहीं है, वो करेक्टर की बात है। मतलब ये है इंग्लिश और इनका कहने का मतलब है जो चीज़ पर्दे के पीछे होती है उसे पर्दे के आगे क्यों ला रहे हो? आप ये बता दो, जो चीज़ पर्दे के पीछे हो रही है अगर वो आगे आ रही है ठीक है कि गलत है, आप ये बता दो। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनके बताने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो जो आपको पता है कि आपने सुना है, आपने बयान सुना है, इधर सुनो भैया, भैया जी आपने बयान सुना है, आपने सुना? बहुत गलत तरीके से बयान दे रहे हैं वो। मजाक नहीं कर रहे विधानसभा में, मतलब मजाक नहीं कर सकते आप, इशारे उनके गलत हो रहे हैं। देखो सेक्स एजुकेशन हम भी चाह रहे हैं, आप जागरूकता आप करें, आप वो करिए, आप लोगों में रैलियां करवाइए, स्कूल बच्चों में आप वो करवाइए, जागरूकता इस तरीके से फैलाइए। सदन में जाके आप क्या पोर्नोग्राफी करोगे? ऐसा नहीं कर सकते ना। जो गलत है वो गलत ही होता है भैया। अगर जो सही है तो हम भी सही का समर्थन देते हैं।